दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में विटामिन ई कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। विटामिन ई लेने से क्या होता है और इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सी समस्याएं होती हैं, और साथ ही साथ इवियान कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, सेहत टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल होता है, जो हमारी सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, विटामिन ई हमारे सेल यानी कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को हेल्दी रखता है और ख़ासकर हमारे स्किन को, हमारे बालों को और हमारे मसल्स को हेल्दी रखता है, और साथ ही हमारे वाइटल अंग जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, तो जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको हेल्दी रखने के लिए विटामिन ई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, विटामिन ई की कमी के कारण होने वाले लक्षण की बात करें तो अमूमन हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी से नर्व प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि हाथ पैर में सुन्नपन, झंझनाहट और वीकनेस महसूस होती है, मसल्स में कमज़ोरी महसूस होती है, स्किन रूखी बेजान सी हो जाएगी और पेशेंट की एज ज़्यादा लगेगी, मतलब कि पेशेंट अपनी एज से ज़्यादा दिखने लगेगा। तो दोस्तों, यदि आप विटामिन ई की सही मात्रा लेते हैं तो आपके स्किन, हेयर अच्छे दिखेंगे और आपके वाइटल अंग जैसे कि लीवर है, किडनी है, हार्ट है, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग विटामिन ई का सेवन नहीं करते हैं या विटामिन ई का कंजप्शन नहीं करते हैं, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये है इवियान 400 मिलीग्राम का कैप्सूल। यह एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी का होता है। एक स्ट्रिप में 20 कैप्सूल्स होते हैं। दोस्तों, यदि इसके MRP की बात करें तो यह 78 रुपए का होता है। दोस्तों, यह एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जैसा कि फ्री रेडिकल्स के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिससे बाल कमज़ोर होते हैं और गिरने लगते हैं। तो विटामिन ई खून के संचार को स्कैल्प तक बढ़ाता है और बालों के सेल्स को पोषण देता है। दोस्तों, इसके लिए आप पालक, ब्रोकली, बादाम, मूंगफली आदि का सेवन करें। इसके अलावा आप विटामिन ई के कैप्सूल्स भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, रिसर्च कहता है कि हमारे शरीर की डेली रिक्वायरमेंट 15 मिलीग्राम तक ही होती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करें। दोस्तों, क्योंकि विटामिन ई एक न्यूरो प्रोटेक्टिव एलिमेंट होता है, सप्लीमेंट होता है, इसलिए इसे रात में लेना ज़्यादा सही रहता है। दोस्तों, एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें यह दावा किया जाता है कि विटामिन ई के अंदर के जिलेटिन को चेहरे पर लगाने से स्किन गोरी हो जाती है, बालों में लगाने पर बाल हेल्दी और चमकदार हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि विटामिन ई को खोलकर चेहरे और बालों में लगाने से फ़ायदा मिलेगा, तो आप गलत कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी मार्केट में क्रीम्स होती हैं जिसमें विटामिन ई का एक प्रॉपर सॉल्वेंट होता है, इमल्सिफायर होते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि जो विटामिन ई है वो स्किन में जा सके, उसका इस्तेमाल करें। तो बेहतर यही होगा कि आप इसे ओरली लें और फेस पर विटामिन ई मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। बालों के लिए विटामिन ई रिच ऑयल्स का इस्तेमाल करें, न कि विटामिन को डायरेक्ट अप्लाई करें। धन्यवाद।